28,000 कम से कम है और ये 28,000 से और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बुचरिंग और स्लॉटर हो रहा है, ये अति निंदनीय है। कविताएं पढ़ते पढ़ते रो पड़े। इजराइल के अपने सैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो कहते हैं कि हम तो मेंटल ट्रॉमा में हैं सालों साल से। जिस तरीके के दर्दनाक वीडियोस फ़िलिस्तीन से निकलते हुए आ रहे हैं और किस तरीके से उनको मारा काटा जा रहा है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के बिना सिर के, बिना दिमाग के दृश्य आ रहे हैं। इस पे कहना मतलब कहने की कोई ज़रूरत ही क्यों होनी चाहिए। इतना शर्मनाक है कि चाहे जो मर्ज़ी कारण हो, आप 22,000 का नंबर कहते हैं। अभी हिज एक्सीलेंसी पैलेस्टीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बताया ये नंबर 28,000 कम से कम है और ये 28,000 से और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जिस तरीके से लोगों का, मेरा एक वर्ड है, बुचरिंग और स्लॉटर हो रहा है, ये अति निंदनीय है और ये पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था और इस पे जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। आप सिख समुदाय से आते हैं, आपका उनसे क्या रिलेशन है जो आप उनका समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का? मैं सिख होने से पहले इंसान समुदाय से आता हूँ और भारतीय होने से पहले प्लैनेट अर्थ से आता हूँ और एक इंसान और एक ग्लोबल सिटीज़न होने के नाते ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस पे अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो भी लोग इस नरसंहार को कर रहे हैं उनको ये कहें कि इसको इमीडिएटली रोकें। सर, आप ये लिए हुए कविता का मासूम पूछना है, हिंदी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में हिंदुस्तान से ही समर्थन मिला है, इजराइल को मिल रहा है। इजराइल सही कर रहा है। देखिए, समर्थन एक्चुअल मिल रहा है या वो एक चैनलाइज्ड प्रोपोगेंडा है, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। आज आप मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लीजिए। आप सोशल मीडिया पे अपने पेड हैंडल से आप जितना मर्जी उसको एक इम्प्रेशन बना लीजिए कि ये समर्थन है, लेकिन एक्चुअल समर्थन तो आपको सड़कों पर दिख रहा है दुनिया भर में और देश में भी, भारत में भी। लोग ज़्यादातर वो इस नरसंहार के खिलाफ हैं। अभी आज आपने देखा कितने लोग आए और आपने अपूर्वानंद जी को देखा कि वो कविताएं पढ़ते पढ़ते रो पड़े। ये हर इंसान जिसमें इंसानियत है, और मैं मानता हूँ कि 90% शायद उससे ज़्यादा लोग अभी भी इंसानियत उनके अंदर ज़िंदा है, वो इसके खिलाफ हैं। जो ये समर्थन दिखाया जा रहा है कि उसके लिए है, वो मेरा मानना है कि वो पेड है या वो एक प्रोपोगेंडा है। सर, जंग में दोनों तरफ के लोग मरते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ फिलिस्तीनी का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जंग के खिलाफ हूँ, मैं तो इस जेनोसाइड के ओवरऑल खिलाफ हूँ। और मैंने अपने ट्विटर पे और बहुत सारी पोस्ट में, जब से ये शुरुआत हुई है तब से इस पर बहुत बोला है कि इम्पैक्ट जो है वो उस सैनिक पर भी पड़ता है। आप देखिए कि इजराइल के अपने सैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो कहते हैं कि हम तो मेंटल ट्रॉमा में हैं सालों साल से और ये आज का नहीं है। अमेरिका ने जो इराक पे युद्ध किया, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ और मैं वहाँ पे अमेरिकी सैनिकों से भी मिला हूँ, वो मेंटल ट्रॉमा में हैं सालों सालों से, दशकों से। तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है। दुख ये है कि अभी हमें जिस तरीके के दर्दनाक वीडियोस फ़िलिस्तीन से निकलते हुए आ रहे हैं, ये होता है कि कोई ऐसे किसी को कैसे मार सकता है। और जो भी मरे, गलत जिसने भी एक वॉर को पैदा किया, गलती वहाँ है। और होता यही है कि कुछ लोग कमरों में बैठकर जंगों का इजाद करते हैं और उसमें मासूम और सैनिक मरते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आप फ़िलिस्तीन के लोगों को? मैं क्या संदेश दे सकता हूँ उनसे? तो सिर्फ हम खुद ही प्रोत्साहन ले सकते हैं कि कैसे 75 सालों के बावजूद वो इस अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरीके से उनको मारा काटा जा रहा है,
कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के बिना सिर के, बिना दिमाग के दृश्य आ रहे हैं, उनको तो हम सिर्फ अपनी तरफ से उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और सारी दुनिया सड़कों पर और निकले और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ जो ये बदसलूकी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, वो ख़त्म हो। सर आप जो है अभी आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका से आए, अमेरिका आप में रहे जी। तो सर जैसे हिंदुस्तान में देखा गया कि यहाँ भी दो गुट है, एक जो है फ़िलिस्तीन का समर्थन करता है, एक जो है इजराइल का समर्थन करता है। इसी तरह अमेरिका में जैसे ट्रंप है, उनका बयान आता है फ़िलिस्तीन के समर्थन में, और जो है वहाँ के जो बाइडेन साहब हैं वो जो है इजराइल का वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा किस बिना पे होता है? देखिए ये सब पॉलिटिक्स है और एक पॉलिटिक्स के पीछे एक बिजनेस है। आज एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी ने बताया कि गज़ा ओशन में गैस पाई गई है, वहाँ से एक नया कनाल बनाने की इच्छा है और ये सब क्या है? ये पैसा है, बिजनेस है। अमेरिका ने एक टाइम पे इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक बहुत बड़ी जंग करी थी। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक तो नहीं मिले, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वहाँ से उनका सारा तेल ले लिया गया। आज भी ये एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।